भाई सबसे पहले तो आप लोग को कॉन्ग्रेचुलेशन, जिनका भी आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएशन निकला है, आरआरबी एएलपी निकला है, सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन। मेरा भी जो है एएलपी और ग्रेजुएशन दोनों जो है सीबीटी 1 क्लियर हुआ है, तो अब सीबीटी 2 पे फोकस करेंगे हम लोग। और सीबीटी 2 पे हमारे चैनल पे आपको सारे पीवाईक्यूज मिल जाएंगे, टॉप क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो आ सकते हैं, कंप्यूटर, मैथ, जीके, जीएस, सारी चीज़ें आपको रुपेश ऑन ड्यूटी पे मिलेंगे। और जो भी एग्जाम से रिलेटेड जितने भी अपडेट है वो सारी चीज़ें मिलेंगे। प्लस आपका कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, कोई सजेशन है, वो भी आप यहाँ पर दे सकते हैं। टेलीग्राम चैनल भी ओपन टू मैसेज है, कमेंट भी कर सकते हैं। मैं जैसे ही कमेंट आता है वैसे ही रिप्लाई आप लोग को दे देता हूँ। तो भाई अब बात करते हैं कि आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएशन में कितना सेफ स्कोर क्या रह सकता है, क्योंकि जो आज देखा गया ग्रेजुएशन में, आप सभी लोगों ने देखा कि पिछले बार से इस बार का कट ऑफ ज़्यादा गया है ना। क्योंकि सीट कम थी, वो अंडरस्टैंड, वो मान के चलते, लेकिन फिर भी अगर देखा तो 4-5 नंबर एक्स्ट्रा ही गया है कट ऑफ हर जगह पे। मतलब सभी जगह पे नहीं, लेकिन मोस्टली जगह पे गया है, 4-5 नंबर हाई कट ऑफ गया ही है। तो अंडर ग्रेजुएशन में भी अब वो लोग बैठेंगे, तो सोचो कि अब वो लोग बैठ रहे हैं जो ग्रेजुएशन में इतना नंबर लेके आ रहे हैं। तो अंडर ग्रेजुएशन वाले भैया लोग, आपका कट ऑफ इस बार ज्यादा जाएगा, ठीक है, कट ऑफ जाएगा। तो सेफ स्कोर मैं बोलूं तो आप जब एग्जाम देने जा रहे हो तो दो चीज अपने माइंड में, 2 या 3 चीज माइंड में रखना। जितने भी चीजें आएगी मैं आप लोग को बता रहा हूँ। जैसे मैं जो हमेशा स्ट्रैटेजी अपनाता हूँ कि मैं जब पेपर देने जाता हूँ, एक तो ठीक है, एक तो आपका ये रहता है कि भाई इतना कट ऑफ जा सकती है, एक सेफ स्कोर इतना हो सकता है। जैसे मान लेते हम लेके चलते कि 80 से 85 नंबर, हम मान के चलते कि इतना मेरे जोन में कट ऑफ जाएगा, ठीक है। अब जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो उस कैटेगरी के अनुसार आप एक नंबर सेट कर लो। अब जब आप नंबर सेट करके जा रहे हो और एग्जाम में जब बैठ रहे हो, मान लो हार्ड क्वेश्चन आ गया, तो क्या आप उतना अटेम्प्ट कर लोगे? इजी क्वेश्चन आ गया तो क्या आप सिर्फ उतना ही अटेम्प्ट करोगे? नहीं करोगे ना। तो वही चीज मैं बोल रहा हूँ कि जैसे बाकी यूट्यूब में देखते हो कि यार सेफ स्कोर इतना है, इतना मार क्या रहना पे, हलवा है। पहले मुझे बताओ, हलवा है कि आप बोलोगे हमको इस बॉलर को छक्का मारना है तो उस बॉलर को बोल के छक्का मार दोगे? नहीं हो सकता ना, पॉसिबिलिटीज नहीं है ना। पॉसिबिलिटीज क्या है कि जैसा गेंद आता है वैसा मारेंगे, जैसा क्वेश्चन आता है वैसा खेलेंगे। जैसा क्वेश्चन आ रहा है, जितना हमसे जितना ज्यादा पॉसिबिलिटीज हो पा रहा है उतना हम लोग ट्राई करेंगे करने, क्योंकि ज्यादा करने ट्राई करोगे पैनिक हो जाओगे, जितना हो ना भी चाहिए उतना भी नहीं होगा। तो उससे बेटर है कि भाई जितना आपसे हो पाए, जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम ट्राई करना करने का, उतना आपके लिए बेस्ट है, ठीक है। जितना क्वेश्चन आपसे बन जा रहा है वो बेस्ट है। यहां पर ये गेम नहीं होता है जो आप लोग को बताते हैं ना कि भाई 80 करके चले जाओ, 85 नंबर के लिए बनाओ, 90 नंबर के लिए बनाओ। क्यों भाई, कैसे आप बना लोगे बताओ तो? आप फिर तुक्का मारोगे, तुक्का मारने में गलत हो गया तो इससे बेटर तो यही है ना भाई कि जितना आपसे पॉसिबिलिटीज हो सकता है उतना पॉसिबिलिटीज करो ट्राई करने का। 90 अगर बन सकते हैं 90 बनाओ, 80 बन सकता है 80 बनाओ, 70 बनाओ 70 बनाओ, बट एक्यूरेसी अपना मेंटेन। ये नहीं कि भाई 90 हम मेरे को अटेम्प्ट करना है तो कुछ ना कुछ मार के आ गए, ये मत करना। ये करोगे तो फिर आपको कभी भी अपने पे, क्योंकि अगर नंबर भी आ गया गलती से तो आपको अपने पे बिलीव नहीं होगा। और फिर कभी मान लो कि कम नंबर भी आ गया तब भी, क्योंकि आप उसके लायक हो ही नहीं। मान लो तुक्का आपने मारा, 5 सही हो गया तो आपको लगेगा यस सही हो गया, ठीक है। मान लो तुक्का मारा 5 गलत हो गया तो आप तो थे नहीं, कम नंबर आ गया तो आपको जज वैसे करने लगेंगे लोग। इसलिए जितना तुक्का भी मारना तो थोड़ा ब्रेन से मारना, ये नहीं कि माता दी बी, माता दी डी, माता दी सी, ऐसे करके मत मारना तुक्का। तुक्का भी मारना कि देखना 2 एलिमिनेट हो जाए, हाँ 2 बचे हुए तो 2 में थोड़ा कुछ ऐसा याद रहा, हाँ ऐसा कुछ पढ़ा था मैंने, ठीक है वो मार देते हैं। ये हुआ, ये तुक्का मारना आप 50-50 लेके चल सकते हो, 50-50 चलता है। लेकिन चारों में कुछ नहीं पता है, जय माता दी करके सरस्वती माँ का नाम लेकर के मारती है, ये गलत मत करना। तो जितने भी आपसे पॉसिबिलिटीज है कि मेरे से 80 अटेम्प्ट हो सकता है 80 मार्क आएंगे, 90 अटेम्प्ट हो सकता है 90 मार्क आएंगे, 100 अटेम्प्ट हो सकता है 100 मार्क आओ, तोड़ दो फोड़ दो, लेकिन दिमाग हमेशा कूल काम करके जा करके एग्जाम देके आना। यही सेफ स्कोर होता है। वो दिमाग में लेकर रखोगे, वो झूठ मूठ का पैनिक स्टेज में चले जाओगे, 80 बनने वाला रहेगा 70 बना के आओगे, 70 बनने वाला रहेगा 60 बना के आओगे। क्या फायदा भाई उससे, क्या फायदा? कोई फायदा नहीं होगा। मतलब आराम से जाना, और जिसका भी कल एग्जाम हो जाएगा मुझसे कांटेक्ट कर लेना, मेरा ओपन टू मैसेज है ही, तो वहां पे आराम से कांटेक्ट कर लीजिएगा। और अगर नंबर चाहिए तो मेरे को अभी टेलीग्राम पे ही आप लोग आकर के डीएम कर दीजिएगा, वहां से मेरा नंबर ले लीजिएगा। बाकी के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।